उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, देखो हमने स्टार्ट किया है पीरियोडिक टेबल सीरीज, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का हर छोटे से छोटा कंसेप्ट, वो भी डिटेल में। सो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी एडिशन हुई तो उसकी एंथैल्पी क्या हुई। ब्रेक की बात क्यों कही है? एंथैल्पी का मतलब होता है ना ब्रेक करना, उसका क्या मतलब है? देखिए चलो पढ़ते हैं। इज द इलेक्ट्रॉन, जैसे कि कोई चीज है, ठीक है, उसमें जैसे कि उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वैसे ही अगर उसमें ऐड होती है कोई चीज तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। कैसे? माना अगर आप एक बॉक्स है उसमें सामान डाल रहे हो, उसमें हाफ में सामान है पहले से ही ऑलरेडी, फिर आप उसमें सामान डाल रहे हो और तो उसमें कुछ एरिया गैस कुछ कुछ तो होगा, फिर तो वो निकलेगी तो उसके एंथैल्पी में फर्क पड़ेगा। कैसे? जैसे कि कोई शेल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, एटम की बात कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड है ना आपका ये कंसेप्ट। देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके इलेक्ट्रॉन। जब व्हेन एंथैल्पी चेंज, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड स्टेट, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई तो उसकी एंथैल्पी चेंज हुई। क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, पहले 3 थे, इसमें कम था एरिया, ठीक है, आराम से खुले खुले बैठे थे, इनको तोड़ना इजी था। बट जब कोई और चीज ऐड हुई तो आपने इनको भी अरेंज किया और यहाँ पे फिल हो गया, तो ये क्या हो गया? और क्लोज आ गए, मतलब टाइटली बॉन्ड हो गए, तो उनको ब्रेक करना क्या हुआ? टफ भी हुआ, ठीक है। तो ये क्या है? एंथैल्पी क्या होगी? मतलब एंथैल्पी होगी ब्रेक करने की बात। जब उसमें ऐड हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, तो ऑब्वियसली एंथैल्पी तो चेंज होगी। जैसे कि किसी का रिलेशनशिप, अगर फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उसमें अगर उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी और वो जो जैसे कि मतलब दो फ्रेंड्स से अनबन रहती है, तीसरा आता है उनमें अच्छी सी बॉन्डिंग बना देता है और वो खुद भी मिलके रहता है, तो क्या होता है? उस ग्रुप को तोड़ना टफ होता है ना, ठीक है। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे उसके आइसोलेटेड स्टेट में, तो क्या होगा? उसके एंथैल्पी में फर्क पड़ेगा, मतलब वो टाइटली बॉन्ड हो जाएंगे तो आपको उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये क्या होता है? ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक भी होता है और एंडोथर्मिक भी होता है। कैसे हो गया एक्सो और एंडोथर्मिक? आपको पता है ना, एक्सोथर्मिक मतलब रिलीज होना, एंडो मतलब लेना, ठीक है। इसको मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर करते हो आप किलो जूल पर मोल से, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये एक्सोथर्मिक भी है, एंडोथर्मिक भी है। कैसे? जैसे कि आप हेलोजन एटम में जाओगे तो उसमें क्या होगा? वहां पे क्या है? बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, क्योंकि एक ही स्पेस फिल नहीं है उसमें, तो उसमें बहुत ज्यादा होगा कि मैं पूरा फिल कर दूं और क्या होगा कि मैं अपनी फुली फिल कॉन्फिगरेशन कर लूं, तो क्या होगा? वो एक्सोथर्मिक होगा। बट इन केस ऑफ ए नोबल गैसेस, नोबल गैसेस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उसका फुलफिल है तो उसके पास तो खुद के पास स्पेस नहीं है, अगर उसमें एडिशन करनी है तो नया शेल में ऐड होगा, तो वो इसके साथ ज्यादा अट्रैक्शन नहीं फील करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी। क्लियर हो गया। अब कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं वो स्टडी करते हैं। पहले करेंगे न्यूक्लियर चार्ज। अब ये कैसे इफेक्ट करेगा? अगर स्ट्रॉन्ग है चार्ज, लार्ज चार्ज है, तो क्या होगी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लार्ज होगी। क्लियर हो गया। अगर चार्ज स्मॉल है तो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, साइज ऑफ ए एटम। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए इतना साइज है, इतना बड़ा साइज है, तो न्यूक्लियस को यहां से तक भी बॉन्डिंग बनानी है, यहां तक भी बॉन्डिंग बनानी है, इतने बड़े शेल तक, तो पहले तो वो अपने इस तक ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी ना, यहां तक बनेगी। तो वैसे ही अगर साइज लार्ज होगा तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस होगी। साइज लार्ज देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस, एंड स्मॉल साइज होगा तो क्या होगी? मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए स्टूडेंट, हमने कंसेप्ट किया है फुली फिल एंड हाफ फिल। जैसे कि प्रसाद बांट रहे हो, अगर आप सबको बराबर बराबर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे फुल है पेट उनका भरा हुआ है या हाफ है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब उनमें एक को कम हो जाएगा और उनको ज्यादा हो जाएगा, तब मेन प्रॉब्लम आएगी। तो वैसे ही हाफ फिल एंड हाफ फिल
और फुली फिल होगा तो उनमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस होगी कंपेयर अदर्स के। क्लियर हो गया ना? क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है ना जब इक्वालिटी नहीं होती। ठीक है, ये कंसेप्ट है मेनली जो आपके फॉलो होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करेंगे इसमें पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड कैसे फॉलो होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप 7 पीरियड्स होते हैं, तो अलोंग द पीरियड क्या होता है? वेरिएशन along the period and down the group क्या होता है? क्लियर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ को जा रहे हैं आपका क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है मतलब एक कमरे में सामान ज्यादा ऐड हो रहा है। एक कमरे में अगर सामान ज्यादा ऐड हो रहा है तो क्या हो गया? उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया। ठीक है, तो आप उस सामान को क्या करोगे? बहुत अच्छे से अरेंज करोगे ताकि आपके उसी एरिया में सारा सामान आ जाए। अच्छे से अरेंज करोगे तो आपको उसको गेन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। बोलते हैं ना, जैसे कि आप कहाँ कोई आपका बॉक्स है उसमें सामान रख रहे हो, अगर उसमें अरेंज आपने अच्छे से किया है वो, तो क्या होगा? आपका और ज्यादा सामान ऐड हो सकता है। ठीक है, होता है ना, अगर आपने ऐसे ऐसे फेंका है पूरा सामान तो क्या होगा? आपका सामान कम आएगा। तो बोलते हैं अरेंजमेंट लाइफ में बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी इस साइड को इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया और साइज भी उतना ही रहा। बट डाउन द ग्रुप क्या होता है? कितने ग्रुप्स है हमारे? 18 ग्रुप हैं। डाउन द ग्रुप साइज भी इंक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है। बट इसमें जो पहले था न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज करता है। देखिए स्टूडेंट, न्यूक्लियर चार्ज इसमें भी इंक्रीज किया, इसमें भी इंक्रीज हुआ, तो क्या फर्क है? तो ये भी तो बढ़ना चाहिए। उसमें इसमें क्या है? आपका साइज इंक्रीज कर गया मतलब इतनी अट्रैक्शन, ऐसा नहीं कि इसमें ऐड हुआ तो स्ट्रॉन्गली बॉन्ड हुई, नई चीज ऐड होगी, नया शेल ऐड हो गया, मतलब एक बॉक्स कंपेयर में हमने 2 बॉक्स ले लिए तो अट्रैक्शन नहीं होगी। तो डाउन द ग्रुप आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? लेस होगी कंपेयर टू अलोंग द पीरियड। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब कुछ जनरल सा इसके ट्रेंड डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये तो कर लिया ना ट्रेंड कहाँ को फॉलो होता है प्रॉपरली, बट कुछ कॉमन ट्रेंड आते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हैलोजन है। ठीक है, हैलोजन कौन सा ग्रुप आ गया? 17। ठीक है, तो इसमें क्या है कॉन्फिगरेशन? NH2 NP5 6 होते हैं ना फुलफिल करने के लिए, तो सिर्फ एक ही कमी है, तो एक ही कमी होगी तो क्या होगा? वो ज्यादा होगा कि मेरे को फुली फिल मिल जाए, कॉन्फिगरेशन हो जाए, मैं स्टेबल हो जाऊं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजन की ज्यादा होती है कंपेयर टू और ग्रुप्स के। ठीक है, क्योंकि आप पता ना कि आपको सिर्फ क्या होता है कि अगर किसी एग्जाम में पास होना और 1 मार्क्स से रह जाओ तो आपको बहुत दुख होता है। 1 मार्क्स अगर कोई 10-15 मार्क्स से रह जाए तो उसको क्या फर्क पड़ेगा कि 15 मार्क्स से कैसे भी नहीं ले सकता था मैं, तो वैसे ही 1 मार्क्स की वजह से वो पास हो सकता था, तो उसको ज्यादा दुख हुआ तो ज्यादा बॉन्डिंग होगी, वो कोशिश करेगा कि मेरे को टीचर पूरा मार्क्स दे दे ताकि मैं पास हो जाऊं। करते हैं ना बच्चे? तो वैसे ही यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई होता है। और जब आप जैसे कि हाफ फिल, ठीक है, हाफ फिल एंड फुली फिल्ड में जाते हो तो क्या होता है? तो उसकी कॉन्फिगरेशन जो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो लेस के बराबर होती है। जैसे कि आ गया आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसमें क्या है? 0 के बराबर होती है क्योंकि ये हाफ फिल भी है। अगर इनमें एक एक्स्ट्रा भी आ गया तो भी इनको ज्यादा फर्क नहीं, मतलब ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं महसूस करेंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्या होगा? वो 3 जो स्टेबल थी कॉन्फिगरेशन उससे अलग होगा, तो वो 0 के बराबर होगी उसमें गेन एंथैल्पी। क्लियर हो गया? फिर जो फ्लोरीन है ना उसकी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है कंपेयर टू उसके मेंबर से भी और ऑक्सीजन से भी। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन है ना उसका साइज बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल साइज के साथ आपका क्या होता है? उसमें उसमें चार्ज भी स्मॉल साइज हुआ तो उसमें क्या होता है? उसका एरिया भी बहुत कम है, तो सिर्फ इतना सा एरिया बचा उसको कंप्लीट करने के लिए।
तो उसे बहुत ज़्यादा चाहिए उसको कि वो कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो वो बहुत एक्साइटेड होगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिसकी वजह से मैं फुली फिल कॉन्फिगरेशन कर लूंगा। देखिए पीरियोडिक टेबल में देखिए कि क्या है इसमें, along the period इंक्रीज करिए आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करिए। कैसे? न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे। और न्यूक्लियर चार्ज किस पे बेस पे आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सेल से रिलेटेड है ये कंसेप्ट। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब देखिए स्टूडेंट एक और कंसेप्ट आता है इसमें, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये क्या है? सक्सेस है, सक्सेस की बात की गई है नहीं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी थी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया दूसरा भी निकाल सकते हो तीसरा भी निकाल सकते हो, ऐसा है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, एक वैल्यू को भी हम निकाल सकते हो, दूसरी एक भी ऐड कर सकते हो दूसरा भी ऐड कर सकते हो ना। तो इसमें वैल्यू वेरी कैसे करेगी? इसमें वैल्यू वेरी करेगी जब फर्स्ट वैल्यू जो आएगी वो तो क्या होगा आपका, कैसे नेचर की होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। बट जो सेकेंड वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक होगी। देखो चार्ट में देखो क्या है, आपकी फर्स्ट वैल्यू जो क्या है एक्सोथर्मिक है और जो सेकेंड वैल्यू है वो एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव में ही आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो ये कंसेप्ट था आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऐसे ही एक नए ट्रेंड के साथ। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।